यूपीएससी में 2-3 ईयर से ट्रेंड आ रहा है कि अभी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। रेंट तब कम हुआ था मार्च अप्रैल के आसपास, लेकिन अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। फिर से सेमी रेंट हो गया है। क्योंकि कोचिंग भी खुल गए, बच्चे आने शुरू हो गए, तो रेंट भी थोड़ा बढ़ा है। कोई भी महामारी आती है उस पर हमको जो है तो नुकसान तो होता है, लेकिन अगर हम उसको एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। एवरीवन वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी मुखर्जी नगर में हूँ, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या लॉकडाउन के बाद रेंट कम हुआ है, क्या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं, और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुखर्जी नगर में आने से। और इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। यादव। मैम आपका नाम? कोमल बढ़ाना। आपका नाम मैम? राशि। मैम भैया आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? मैं 1 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। आप मैम? मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया। मैम आप? 6 महीने लगभग। जैसे अभी हाल ही में जो 1-2 महीने पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया तो हिंदी मीडियम का इतना डाउन रेशियो हुआ है, तो आप मैम उसके बारे में क्या? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हिंदी मीडियम है, एक तो कोविड की वजह से मतलब उसका वो कम रहा रेसो, और क्या हिंदी माध्यम में क्या है, बच्चे वहाँ तक वो नहीं कर पाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनकी कंपेयर में वो नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैम जैसे कि आप 6 महीने से इधर रह रही हैं, तो आप जैसे अब न्यू दिल्ली में आएंगे तो इधर मुखर्जी नगर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी है? प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं फेस हुई मेरे साथ में ऐसी। किस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं आप प्रॉब्लम? जैसे आप मार्केट आते हैं तो मतलब कोई दिक्कत होती है? लॉकडाउन के बाद पूरा मार्केट ओपन हो रहा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आराम से मज़े से रह सकते हो आप चिल करके। तो मैम घर वालों को छोड़ के रहना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल तो पड़ता है, पर जैसे कि मैम लॉकडाउन के बाद कुछ मकान मालिक ने रेंट कम कर दिया था, तो जो अभी आप रह रहे हैं तो क्या आपके रूम का रेंट कम किया था? रेंट तब कम हुआ था मार्च अप्रैल के आसपास, लेकिन अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। फिर से सेमी रेंट हो गया है। क्योंकि कोचिंग भी खुल गए, बच्चे आने शुरू हो गए, तो रेंट भी थोड़ा बढ़ा है। जैसे कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो सारे कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं? हाँ, करीब करीब सभी ओपन हो चुके हैं। और भैया आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम भैया कुछ नहीं है, सब ठीक है। जैसे आप 1 महीने पहले आए थे, तो जैसे दिल्ली नए आते हैं तो जैसे दिक्कत होती है। मुखर्जी नगर में अपना आए होंगे तो जैसे मार्केट का है तो पता नहीं यहाँ रहता। भैया मेरे पहले फैमिली वाले भी हैं ना यहाँ द्वारका में, अच्छा, तो वहाँ चले जाते हैं कभी कभी, नहीं तो फिर वैसी कोई दिक्कत नहीं आई, पहले से ही था। पहले कि कि मैं रह रहे थे दोस्त, और उन्हीं के साथ मुझे आना था। जैसे कि मैम यूपीएससी एक बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम माना जाता है, तो आप जैसे दिल्ली आए होंगे तो आपको मोटिवेशन कहाँ था? मुझे मोटिवेशन जो यूपीएससी टॉपर होते हैं उनका इंटरव्यू देख के, और जो हमारे कुछ होते हैं, हर किसी का अपना अपना कोई आइडियल होता है, उनको देख के। जैसे कि मैम अभी आपने एक भी अटेम्प्ट दिए हैं? नहीं, हाँ मैंने दिया है, अभी लास्ट वाला अटैम्प्ट मैंने दिया है और क्लियर भी नहीं हुआ, रात रिजल्ट भी आ गया। तो जैसे कि मैम आपने भी आप कौन से मीडियम है? हिंदी मीडियम में। तो आपने देखा कि अभी जो कुछ महीने पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत डाउन गया है, तो जैसे कि मैम ने बताया, तो आपका क्या ओपिनियन है? डाउन गया है, और बेसिकली बच्चे मेरे ख्याल से 70-60% बच्चे सीसेट में फेल हुए हैं। सीसेट में फेल होने का मेरा जहाँ तक समझ है वो यही है कि उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं। और फेस इसलिए नहीं कर पाते कि वो शुरू से उस चीज़ को नहीं लेके पढ़ते हैं, और लेके अगर चला जाए तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ भी बैठा हुआ है लोगों के बीच में, हिंदी मीडियम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ऐसे बोलते हैं कि हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश नहीं, मीडियम। अगर करेंगे तो होगा भी ज़रूर। और मेरे ख्याल से प्रीलिम में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है, ऑप्शन होते हैं, हमें देख के करना होता है वहाँ पे। तो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम वो मेंस में जाके फेस करना पड़ता है। तो देखो क्या होता है, कर तो रहे हैं हम भी। ओके, थैंक यू मैम। भैया आपका नाम? राहुल कुमार साकेत, भैया आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? IAS की। भैया आप मुखर्जी नगर में कितने दिनों से रह रहे हैं? 4 साल हो गया। तो आपको क्या क्या लगता है कि मुखर्जी नगर एक हम माना जाता है यूपीएससी का, तो जैसे लॉकडाउन हो गया था तो अभी लॉकडाउन के बाद क्या स्टूडेंट आ रहे हैं कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ओपन हो गए हैं और सारे शॉप ओपन हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा तो बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी के घर चले गए थे, लेकिन जब से लॉकडाउन खुला तो बहुत तेज़ी से जो है तो हाँ कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय भी खुल गया, तो बहुत सारे यूपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं तो बहुत तेज़ी से दिल्ली की तरफ रुख किए हैं, और बहुत तेज़ी से दुकानें भी अब खुल गई हैं। पहले तो मोस्टली कम ही खुल रही थी, लेकिन अब तो जो है तो 12 बजे रात तक भी खुलने लगी हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें हिंदी मीडियम का बहुत कम रेशियो होता था, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
हाँ, हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट कम आया है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन जो मुख्य वजह है तो आज बहुत ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल है उसमें इतनी विविधता हो गई है कि विविधता के कारण ही क्या हो गया है कि चीज़ें डाइवर्सन बहुत ज़्यादा आ गया है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जो चीज़ें हैं, कंटेंट है तो थोड़ा स्पेसिफिक क्वालिटी का है। हमारे यहाँ जो शिक्षा दीक्षा होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि में होती है, और हम अचानक गाँव से जब हम शहर की ओर प्रवेश करते हैं हमको लगता है कोई इंस्टीट्यूशन हमको IAS बना देगा, और इसी धोखे से हम सारे मटेरियल पढ़ने लगते हैं, और जो रियल में पढ़ना चाहिए हमको NCERT पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग उससे दूर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो CSET है, CSET भी हम लोग क्या होता है कि शुरू से ही CSET को हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बाद में हमारी क्या हो जाती है, कमज़ोरी बन जाती है। और जो हमारा मेंस के बाद जो इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर होता है उसमें भी हम जो है तो कहीं ना कहीं हम साइड हो जाते हैं। जैसे कि भैया आप मुखर्जी नगर में इतने सालों से रह रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर में अभी आना सेफ़ है या नहीं है कोविड की वजह से? हाँ नहीं, आप तो जो है तो जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो हमारा मानना है कि सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर जिसका सपना है तो अगर कोई भी महामारी आती है उसमें हमको जो है तो नुकसान तो होता है, लेकिन अगर हम उसको एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और हम अपने करियर के लिए ज़्यादा कम समय में ज़्यादा हम इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उनका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, और जो है तो किसी भी सबसे पहले हमको यही सजेशन देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ आएँ और मास्क प्रॉपर यूज करें, और इसके बाद उनको जो है तो जो स्टडी मटेरियल कोचिंग का बहुत सारा मैटर मिलता है उससे दूरी बना के उनको जो है तो बेसिक किताबें NCERT है, इग्नू का मटेरियल है और IONS का नोट्स है वो पढ़ना चाहिए। भैया आपने अटैम्प्ट दिया UPSC? हाँ, हमने अटैम्प्ट, हमारा इस बार जो है तो तीसरा अटैम्प्ट था, तो हमारा जो है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, और जो है तो हम स्टेट का भी मेंस लिख चुके हैं 2 बार। यस तो भैया बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू। भैया आपका नाम? विक्की चिल्लर। भैया आपका नाम? जतन। भैया किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, CGL की। भैया आप? CDS। भैया आप कितने दिनों से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं? मैं मुखर्जी नगर में पिछले 1 साल से हूँ, और SS भारती पे मैं मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ। भैया जैसे कि आप मुखर्जी नगर में अभी लॉकडाउन में घर गए थे किधर ही थे? नहीं, मैं लॉकडाउन में अपने रूम पर ही था, रूम पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था, घर नहीं गया। जैसे लॉकडाउन के पहले जो रेंट था उसके बाद लॉकडाउन आया तो उसके बाद क्या रेंट में चेंजेस हुआ कि सेम ही रेंट रहा? नहीं, बाकी का तो पता नहीं, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने तो रेंट सेम रखा था, बल्कि लॉकडाउन में हाफ कर दिया था, जिसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की हमने। जैसे कि भैया मुखर्जी नगर में स्टूडेंट आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा भीड़ दिखती है आपको? हाँ, अब पहले से ज़्यादा भीड़ दिखती है। 2019 में जब मुखर्जी नगर पूरा ओपन था, जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे भीड़ ज़्यादा है अभी। जैसे कि लॉकडाउन हो गया था भैया, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ी? नहीं, मेनली तो लॉकडाउन में ग्रोसरीज़ की इशू हुई थी कि ग्रोसरीज कहाँ से लेकर आए, बाकी पढ़ाई वढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्रोसरीज़ की इशू थी और कोई इशू नहीं हुआ। जैसे और लॉकडाउन में क्या था, सारे बुक शॉप बंद हो गए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए थे, तो क्या सारे कोचिंग ऑफलाइन चालू हो गए इंस्टीट्यूट? नहीं, मैंने क्लासेस ऑनलाइन ले ली थी, जिसके कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं अभी का बात कर रहा हूँ, अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन हो गए। हाँ, तो अभी जैसे हमने पहले ऑनलाइन लेते थे तो अब ऑफलाइन बैच ले लिया हमने, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे कि आप इधर आते हैं तो आप सारी शॉप ओपन मिलती हैं आपको? हाँ, सारी शॉप्स ओपन मिलती हैं, शाम के टाइम पे तो खासकर, और दिन में तो कुछ एक शॉप्स बंद रहती है, लेकिन शाम को सारी शॉप्स ओपन होती हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं दिल्ली, तो आपको क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा, आप अभी दिल्ली आइए, कोई दिक्कत नहीं है। रंजन यादव है। भैया आपका नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है। आपको मुखर्जी नगर में रहते हुए कितने दिन हो गए? 7 दिन हुए अभी फ़िलहाल, नए नए आए। जैसे आप इधर मुखर्जी नगर में अभी 7 दिन हुए नए नए आए हैं, तो आपको क्या दिक्कतें हुई, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही? जैसे आप मार्केट आते हैं तो आपको क्या मटेरियल कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही, सारी शॉप ओपन हो रही कि नहीं? हाँ, शुरू में तो अभी दिक्कत हो रही है बुक सेंटर खोजने में, कोचिंग वोचिंग खोजने में, और मार्केट उर्केट अभी जैसे हम लोग झारखंड से आए हैं तो यहाँ पे दिल्ली में एडजस्ट करने में थोड़ा सा यहाँ का रहन सहन, खान पान और बहुत सारा दिक्कत है। मतलब चावल बहुत सारे खोजने में मतलब परेशानी हो रही है, जो हमारे झारखंड में मिलती थी चावल जैसे। हाँ, जैसे खाना डिफरेंट हो जाता है वहाँ का, यहाँ का खाना डिफरेंट हो जा रहा है।
बस यही जैसे सब। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा, ये अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं, तो उसमें हिंदी मीडियम का रेशियो बहुत कम है। जैसे कि आप कौन से मीडियम से हो? हम इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम का रेशियो कम है, इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा है? तो क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, वो स्टडी में कमज़ोर होते हैं? क्या हिंदी मीडियम को जो जैसे एग्ज़ाम होता है तो जो नंबर कॉपी चेक करता है कुछ भी है, तो क्या उनको लगता है जो हिंदी मीडियम का लड़का है तो वह उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता? नहीं, डेफिनेटली पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भैया लोग। अभी तो हम लोग नए नए हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बस ये यूपीएससी में 2-3 ईयर से ट्रेंड आ रहा है कि अभी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका हाँ, सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। ज़्यादा रेशियो हो रहा है। तो यूपीएससी को ये चाहिए कि मतलब जो आंसर जो कॉपी चेक होता है उसमें चाहिए कि ग्रामीण, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हिंदी मीडियम के भी आ सके इसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के आएंगे तो उनका अलग आइडिया आएगा, क्योंकि ज़्यादा सिलेक्शन तो अभी तो फ़िलहाल इंजीनियरिंग का ही हो रहा है। हाँ जी। और जैसे कि आप बहुत यंगर लग रहे हैं, न्यू एज के हैं, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है? ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ, अभी शुरू में ही अभी है। आपका 12वीं हुआ है? हाँ। हाँ, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? जैसे यूपीएससी इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है कि भाई मुझे दिल्ली जाके यूपीएससी करनी है। ये मोटिवेशन तो खुद से आया है। मोटिवेशन मतलब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ का जो मतलब जो ग्रामीण समस्याएं हैं, जो मेन समस्याएं, झारखंड से आते हैं तो आदिवासी इलाका जी, है बिल्कुल। ज़्यादा, तो उन लोगों को देख के, खुद अपने पापा को देख के, और जिस तरह से मेहनत करते हैं, ताकि मुझे लगता है कि मैं इस जॉब में आके जो और लोग हैं मेरे जैसे, उन लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। जी बिल्कुल। और भैया जैसे मुखर्जी नगर में आए होंगे तो आपने यहाँ महंगा लगता है कि आपको यहाँ मुखर्जी नगर महंगा है, और एरिया में भी जैसे आप झारखंड में रहते हैं तो क्या लगता है? मुखर्जी दिल्ली थोड़ा महंगा सिटी है। काय के लिए हम लोग पहले रहते थे झारखंड में, हजारीबाग में, इससे पहले पढ़ाई करते थे, उसके अपेक्षा तो महंगा है। यहाँ पे लगभग मंथली खर्च मेरे ख्याल से 6,000 आ जाते होंगे, क्योंकि हम लोग जैसे अभी रूम रेंट है तो आपको क्या लगता है, जो भैया जिसने आपको रूम दिलाया, तो जो पहले रूम रेंट था लॉकडाउन के, सेम ही हो गया है कि कुछ आपको डिस्काउंट भी मिला? डिस्काउंट मिला, क्योंकि जो भैया रहते थे हमारे, वो यहाँ बहुत पहले से रह रहे, वो भी 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, और उनके कारण, उनके थ्रू से हमें रूम मिला। कैसा लगा आपको मुखर्जी नगर आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मुखर्जी नगर क्या है, यूपीएससी हब माना जाता है। बहुत अच्छा लगा आके। यहाँ पे फ्यूचर IAS यहीं से स्पोर्ट किए जाते हैं, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू भैया।